प्रेज लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि आपके चरणों में आ सकें और खुदावन अपनी दुआओं को, अपनी प्रार्थना को जो कि समय की है खुदावन रख सकें प्रभु। मैं विश्वास करता हूं खुदावन, जब भाई बहन जो कि भाई लाल के ग्रुप के प्रभु यहां पर आए हैं प्रभु, बड़ी अपेक्षाओं के साथ आए हैं खुदावन, और इस बात को जानते हुए प्रभु कि आप यहां मौजूद हैं खुदावन और सब कुछ संभव है प्रभु। हम अपनी दुआओं को आपके सामने लेके आना चाहते हैं प्रभु, और उससे पहले हम चाहते हैं आप हमसे बातचीत करें, हमें कॉन्टेक्स्ट दें प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो लॉर्ड। हमारे पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, अपनी पवित्र आत्मा से बहुत आयत से खुदावन मुलब्बस करें खुदावन, और हमसे बातचीत करें प्रभु। आपका नाम जलाल पाए प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग से खुदावन है, और प्रभु हमारा लंगर आप में पड़ा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह, और हम जानते हैं प्रभु जब हम उस खूंटे से जुड़े हैं खुदावन, तो हम वाकई में प्रभु हम स्वर्ग की ओर अग्रसर हैं खुदावन। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो, बड़ी बरकत दें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु गुज़रे दिन में हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बताया प्रभु हमारी पोजीशन क्या है खुदावन। ना कभी कोई ऐसे लोग, ना कभी ऐसी जाति हुई और ना कभी ऐसी जाति हो सकती प्रभु, एक इनविंसिबल आर्मी खुदावन। ओ खुदावन, तलवार उनको भोंक नहीं सकती खुदावन, कोई भी चीज उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने ऐसे लोगों में खुदावन, ऐसे शुमार में मेरे को भी चुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके नाम की तारीफ, स्तुति, बड़ाई सदा सर्वदा होती रहे। आए और हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए गीत गाएंगे, गीत का नंबर 154, 154। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूं। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उनसे चैन और शांति मैं पाता हूं। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूं। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उनसे चैन और शांति मैं पाता हूं। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। बुराई से बचा के वो निर्मल करते हैं, वो मेरे मन से बोल कर आराम दिलाते हैं। है अगुए मुक्तिदाता, भरोसा उन पर है, सदा वो रहते पास की सहारा दे। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। वो मेरा दो सहायक, वो मुझको करते स्थिर, वो दुख की आंधी रोक कर मुझे बचाते हैं। विश्वास से स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए ये बनाते हैं। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है ये यीशु। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। सनातन की चट्टान
यीशु सनातन की चट्टान है यीशु। आमेन, हालेलुया हालेलुया। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा, मैं कभी ना डरूंगा। वो स्थिर और शक्तिमान है, सनातन की चट्टान है यीशु। और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, उस चट्टान पे आज खुदावंद ने हमें खड़े रहने का फजल दिया है। और मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप किसी भी परेशानी में आए हो, यकीन करिए वो प्रभु यहां मौजूद हैं हमारी प्रार्थना को जवाब देने के लिए। आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ हो, स्तुति बढ़ाई हो। आइए उस गीत को गाएंगे हम, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। खुदावंद के दूत को ये बहुत पसंद है गीत, और आइए हम इस गीत को गाएंगे। And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. Yes, my Lord. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब आपने भाई लाल के ग्रुप को मौका दिया कि आज उफास सहित यहाँ पे हाजिर हों, कि आपकी सेवा में हम अपनी दुआओं को रख सकें, कि आपसे कुछ पाएं अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। हमारी मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खुदा कलाम को हम खोलेंगे और निकालेंगे जोएल की किताब, और उसका दूसरा अध्याय जिसको हम ट्यूसडे को देख रहे थे, और उस दूसरे अध्याय में अब हम पढ़ेंगे 15वीं आयत से 21वीं आयत तक। योएल 2:15 से 21। Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, and those that suck the breasts. Let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them. Wherefore should they say among the people, where is their God? Then will the Lord be jealous for his land and pity his people.
Yea, the Lord will answer and say unto his people, Behold, I will send you corn and wine and oil, and ye shall be satisfied therewith. And I will no more make you a reproach among the heathen, but I will remove far off from you the northern army, and will drive him into a land barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hinder part toward the utmost sea. And his sting shall come up, and his ill savor shall come up, because he had done great things. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Thank you, Father, for thy word. आइए अपने कलाम से हमसे बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लोग बैठ सकते हैं। सो खुदावन का नाम मुबारक हो कि आज शाम प्रभु ने आपको मुझे तौफीक दी कि उपवास सहित हम प्रभु के भवन में आने पाए और प्रभु की सेवा में हम लग सकें, कि हम उपवास सहित प्रभु के सामने दुआओं को रखें। मंगलवार को हमने उस महान सेना को देखा जो कि कुछ और नहीं, मसीह की दुल्हन है। और मैं आपको जैसे बता रहा था, ये कोई फैंटेसीज नहीं, कोई कहानियां नहीं, ये रियलिटी है जो कि होके ही रहेगा। खुदावन के कुछ लोग हैं जिनको खुदावन बचाते हैं और खुदावन उन्हें बचाएंगे ना। उसी स्क्रिप्चर के थोड़ा ही बाद जब ये ठन चुका कि सिय्योन का उद्धार होगा, आइए मैं आपको एक दूसरी पलट दिखाऊं। बाइबल में पूरा पुराना एहदनामा इस बात से भरा हुआ है कि एक दिन सिय्योन का उद्धार होगा। एक सिय्योन प्राकृतिक यरूशलेम, एक सिय्योन आत्मिक आज मसीह की दुल्हन। उस दुल्हन का उद्धार होगा, उसके लोगों का उद्धार होगा। चाहे वो सेनाओं से घेर दी जाए, चाहे कोई भी शक्ति उसको आके परेशान करे, यहोवा उसके लिए लड़ेगा और यहोवा उसका उद्धार करेगा। बल्कि अब तो हम एक स्टेप आगे निकल चुके कि यहोवा उन्हीं को एक सेना बना देगा। आमीन। अपनी सामर्थ से खुदावन उन्हें भरेंगे। क्या उस सामर्थ से आप भरना चाहते हैं? 15वीं आयत भाई चाहूंगा हिंदी में पढ़ें। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। यानी कि जब तुम्हें खबर लग जाए कि तुम्हारा उद्धार निकट है, यानी सिय्योन का उद्धार होने जा रहा है, तुरंत एक तुरही फूंको और एक उपवास बुलाओ, ताकि जो होना है अब जल्दी हो। होना तो है ही है, तो क्यों ना जल्दी हो। क्या आपकी ये चाहत है? ब्लो द ट्रम्पेट इन सायन। सिय्योन में तुरही फूंको, एक उपवास बुलाओ, एक महासभा का प्रचार करो। कहो लोगों से ये उपवास करें। कौन कौन करें उपवास उस दिन? तो आगे पढ़ते हैं 16वीं आयत। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। अरे ये बच्चे भी क्या फास्ट में आते हैं? फास्ट में क्या बच्चे भी उस दिन भाग लें? दूध पीते हुए भी एक दिन दूध ना पिए। बड़ी अजीब किस्म की बात है, लेकिन बाइबल में है दूध पीते हुओं को भी बुलाओ, सबको इकट्ठा करो सभा में और प्रभु के सामने अपने आप को पवित्र करो। अगली आयत। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। यानी कि अब कमरे में ना रहे। अरे इनकी तो नई नई शादी हुई है, इन्हें तो छोड़ दो, इन्हें थोड़ा आराम करने दो। नहीं, जिस दिन वो फास्ट बुलाया जाए, दूल्हा दुल्हन भी अपना प्रेम छोड़ें। बहुत हो गया प्रेम, फास्ट के नाम के सामने उपवास में आए। एक आयत और पढ़ना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए। ये मैं बात कर रहा हूं उनसे जिनकी शादियां हो चुकी।
एक मिनट रुकिए, मैं आपके सामने एक आयत, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी मैं चाहता हूं तीसरी, चौथी और 5वीं आयत पढ़ते हैं। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। तो आप समझ सकते हैं, जो मैं आप जानते हैं। आगे पढ़ें। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। अब आप समझ सकते हैं। आगे अगली आयत पढ़िए। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस में सम्मति से कि उपवास और प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तुम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो और बहुत प्यार में तुम रहना चाहते हो, रहो, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के साथ कुछ समय के लिए अलग हो, कि अपने आप को उपवास और प्रार्थना के लिए दो। जिस दिन उपवास और प्रार्थना हो उस दिन एक दूसरे से बातचीत मत करो, उस दिन अलग हो, उस दिन खुदा के पास आओ, अपने आप को, अपने जिस्मों को पवित्र करो। नहीं, ये तो कोई पुरानी अहदनामे की बात होगी कि जैसे कहा था कि सिय्योन पहाड़ पे जब मैं आऊंगा तो 3 दिन के लिए कोई अपनी पत्नी के पास ना जाए, पवित्र करे। वो कह रहे हैं नए अहदनामे में भाई पौलुस कि पति पत्नी अपनी बातचीतें बंद करें जब आप उपवास और प्रार्थना के लिए अलग हो। वो रात के 12 जब थर्सडे शुरू हो से अगले दिन रात के 12 थर्सडे फ्राइडे का, मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, पति पत्नी से बात ना करे, अलग हो, एक दूसरे को मत छुओ, प्यार मत करो। ये टाइम है कि अपने आप को फास्ट और प्रार्थना के लिए दो, मना मत रखो। फास्टिंग एक प्यूरिटी है, फास्टिंग एक बकवास नहीं है। मैं आपको बाइबल की आयत पढ़ के सुना रहा हूं कि कोई ये ना कहे ये पुराने अहदनामे में था, नए अहदनामे में नहीं है। जिस दिन फास्टिंग का दिन हो रहा, फास्ट रखें। बढ़िया तो ये होगा हस्बैंड वाइफ दोनों रखें, अगर रख सकें, अगर कोई बीमारी ना हो। और जब फास्ट रखें तो बात ना करें, नो। इसे फास्ट नहीं कहते जब पति और पत्नी मिले, नो। ये बाइबल के अनुसार गलत है। अब मैं यीशु मसीह के समान कह सकता हूं, इट इज रिटन। और मैंने आपको क्या लिखा है दिखा दिया। अपवित्र दशाओं में फास्ट रखते हैं और चर्च आ जाते हैं और खुदा से बरकतें चाहते हैं। यहां तो फास्ट में दूध पीते हुओं को बुलाया है। ये तो मैं बच्चे छोटे छोटे रोते हैं, प्यार से आता है, इनको दूध पिला दो, वो कहता है उन्हें लाओ फास्ट में। आपने शायद अपने खुदा को समझा नहीं। हमने जब उसने अमालेकियों को मारने के लिए कहा तो कहा इनके दूध पीते हुओं को भी मत छोड़ना। मेरे प्रभु, क्या आपको छोटे छोटे बच्चों पे तरस नहीं आता? छोटे बच्चे कैसे रोते हैं, कराते हैं, उनको देख के ममता जागती है। क्या आपके दिल में ममता नहीं जागती? खुदा कहता है मैं देखता हूं बीज को, मैं देखता हूं अपने कलाम को। तुम देखते हो ममता को, तुम देखते हो प्रेम, तुम देखते हो भावनाओं को, मैं देखता हूं अपने कलाम को। मेरा कलाम क्या कहता है, समझ मारी है? दूध पीते हुओं को लाओ चर्च में। जब फास्ट का दिन हो तो बच्चे भी हो तुम्हारे। अगर तुम्हारे घर में महीना पूरा ना होता हो, तुम्हारे घर में लाते हो लेकिन उतना हो नहीं पाता, तुम्हारे घर में परेशानी है, तो पूरा घर लाओ फास्ट में। पूरे घर को, बच्चों को भी, सबको लाओ, प्रोक्लेम करो कि आज उपवास का दिन है, कोई खाना नहीं खाएगा, ताकि हम चर्च जाएं
और खुदावन के सामने अपनी गिड़गिड़ाहट को रखें, क्योंकि बाइबल में यहां लिखा है क्या पता खुदा हमारी सुने, और हमारी क्या पता की तो बात ही नहीं हो तो सुनेंगे, लेकिन खुदावन भी सिंसियरिटी को देखते हैं। समझ में आ रही है आपके? फास्टिंग के दिन दूल्हा दुल्हन अपने कमरे छोड़े। हमारी अभी भी शादी, उसने निकलो कमरे से बाहर, चलो, हमारी अभी भी शादी हुई है, हमारा हनीमून चल रहा है। बोले हनीमून क्या भाड़ में, जिस दिन फास्ट है उस दिन चर्च चलो। समझ में आ रही है आपके? कोई हनीमून नहीं, मैं बाइबल से प्रचार कर रहा हूं आपके सामने। वो लड़का निकले अपने कमरे से, लड़की निकले अपने कमरे से, आप जाइए फास्ट में, अपने आप को अलग करो, पवित्र करो, खुदावन के लिए पवित्र करो, और तब खुदावन के सामने आओ, तब यहोवा तुम्हारी सुनेंगे। ये प्रेम, पारिवारिक प्रेम बहुत बढ़िया चीज है, मैं इसके लिए विरोध में नहीं हूं, रहना चाहिए। पौलुस भाई ने भी कहा पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, पत्नियों अपने पतियों को आदर करो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे मेन बात यह है आपके लिए, जो समझने का पॉइंट है वो ये है कि जब आपका प्रेम है एक दूसरे से तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या खुदा से प्रेम है? अगर खुदा ही प्यार ना करे ना बेटा तुम्हारे घर में, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। पति पत्नी बन के रहते रहो, वो जो खुदावन की ओर से आगे मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। हेलो, हाउ आर यू बेबी, पत्नी से बड़े प्यार में बोले हाउ आर यू हनी, बोला बेबी हनी छोड़ दो उस दिन जिस दिन फास्ट रखो, अपने आप को अलग करो खुदा के लिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने जो वचन का स्टैंड पॉइंट है वो रख रहा हूं। आज से मेरे सिर पे अब कोई गर्दन पे ये भार नहीं है। मैंने आपके सामने वचन की आयत बोल दी, और जो नेट पे है वो भी सुन रहे हैं कि आपने बताया नहीं ब्रदर, हमें मालूम नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, ये हैं वो अड़चने जो आती हैं दुआओं में और उपवास में। क्या आपका दिल है उपवास रखने का? यह बात उसने कहा सैंक्टिफाई करो एक दिन, जैसे आज खुदावन का धन्यवाद हो एक दिन हमने पवित्र किया। उस पवित्र करने का मतलब यह भी है दूल्हा दुल्हन फिर उस दिन प्रेम ना करें। आप समझ सकते हैं, प्रेम तो रहे, आप मेरा मतलब समझिए, प्रेम तो एक दूसरा प्रेम है ही है, लेकिन प्लीज समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे भाई पौलुस ने कहा अलग हो उस दिन कुछ समय के लिए, कि अपने आप को उपवास और प्रार्थना के लिए समर्पित करें। मैं आपसे एक और बात बोलूंगा भाई, ये तो आप एक बड़ी अजीब अजीब रूल्स और रेगुलेशंस बता रहे हैं। अजीब अजीब रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, ये खुदा का कलाम है। संडे को जब आप आते हैं चर्च में, एक पवित्र दशा में आए, क्योंकि शाम को आप मेज में भागीदार होने जा रहे हैं, आप प्रभु का मांस और उसका लहू खाने जा रहे हैं, तो अपवित्र दशा में ना आए। आप लोग समझ सकते हैं, खुदावन की मेज जो कि राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की मेज है, जहां आपका मांस और आपका लहू है, उसमें जब आप आए तो एक पवित्र दशा में आए। हमारी पवित्रता तो खैर मसीह यीशु के लहू से है, आमीन। हम अनुग्रह में रहते हैं, आमीन। लेकिन ग्रेस नबी ने बोला खुदा ने आप पे किया, वर्क्स वो है जो आप खुदा के प्रति करते हैं। जब एक बार रहम आप पे हो गया, अब आपने उस रहम को प्राप्त करके क्या किया? कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपके? ये कुछ समय है जब अपने आप को खुदा के लिए अलग करो। अलहदगी जरूरी है। माय डार्लिंग, नो डार्लिंग, नॉनसेंस। साहब मेम साहब सब बंद, कोई साहब मेम साहब नहीं। उस दिन, जिस दिन उपवास और प्रार्थना में आप लोग आए, मैं आप सबसे कह रहा हूं खुदावन का धन्यवाद हो।
खुदा ने एक दिन ये बात मुझ पर रिवील करी बहुत साल पहले, और मैंने इसको फॉलो किया और मैंने इसका फल पाया। खुदावंद का वचन झूठा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक तरफ खुदा को खोज रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी हरकतों से पीछा नहीं ना, बिल्कुल गलत। समझ में आ रही है आपके? ब्लो द ट्रम्पेट इन ज़ायन, सैंक्टिफाई अ फास्ट, कॉल अ सोलम असेंबली। एक महासभा बुलाओ, और फिर कहा दूध पीते हुओं को, बच्चों को, सबको बुलाओ। दूल्हा अपने चैम्बर से निकले, दुल्हन अपने चैम्बर से निकले। ये सब ये दिखाने के लिए खुदा को हमारा मतलब है आज आपसे कुछ। आज ये हमने अपने सारे प्लेजर छोड़े पीछे, तो हमारा कुछ मतलब है आपसे। हमें कुछ आपसे चाहिए, कुछ अर्जेंट बात है, इसलिए हमने ये सब छोड़ा कि हम आपके पास आए, क्योंकि करने वाले आप हैं। और जब सभा चालू हो तो सभा में क्या हो? आइए अगली आयत पढ़ते हैं, 17वीं आयत। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा। यानी कि कोई दुआ भी सिखा रहा है कि बोलना क्या है दुआ में। आपको क्या अजीब नहीं लग रहा? जो जवाब देने वाला है वाले हैं हमारे प्रभु। आप लोगों ने समझा नहीं अभी? जो फाइनली आपको उठाएंगे, आपका उत्थान करेंगे, वो पहले से सिखा रहे हैं ये बोलो मुझसे और मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। यानी कि वो पहले से बता रहे हैं कि तुम दुआ में क्या बोलो। क्या यहां सब याजक बैठे हैं? क्या खुदा ने आपको राजा और याजक बनाया? क्या बोले याजक? आइए जरा शब्दों को देखें, पढ़िए भाई 17वीं आयत। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें। आंगन और वेदी के बीच में, सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, ये रही वेदी और वो रहा आंगन। आंगन से वेदी के बीच में ही आप बैठे हैं इस वक्त। आंगन से वेदी के बीच में बैठकर ये बोले खुदावन के सामने। सुनिए क्या बोले? हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दें। हे यहोवा अपने लोगों पे तरस खा और अपने निज भाग को, क्या लिखा है, नाम धराई का कारण ना बनने दे। आगे पढ़िए। ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका खुदा कहां रहा। ये कहो अपने खुदा से, अपने खुदा से ये बोलो कि जाति जाति के लोग क्यों कह पाए कि इनका खुदा कहां गया। हम परेशान हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा। उनको मौका मिल रहा है कि उनका मुंह खुले और वो फिर बोलते हैं कि इनका खुदा कहां है। खुदा तो देखो हमारा है, हम कैसे बढ़ रहे हैं आगे। इन्हें देखो डरे धमके कमरों में बैठे। तो अपने खुदा से कहो कि जाति जाति के लोग ये क्यों कहें कि इनका खुदा कहां गया। बोले जब ये यहोवा सुनेंगे। अब पढ़िए 18वीं आयत। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन उठेगी। तब यहोवा का तुम्हारी इस दुआ को सुन के एक जलन उठेगी। तुम्हारी ये दुआ खुदा को खड़ा करवा देगा। तुम्हारी ये दुआ यहोवा में एक जलन पैदा कर देगी। मुझे मालूम नहीं कितनों को आज ये मैसेज समझ में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी ये दुआ यहोवा के दिल में एक जलन खड़ा कर देगी। मुझे बताइए, पिछले कई महीनों से वो जमीन ऐसी पड़ी है, आप लोग आराम से बैठे हैं। भवन को बन के आज कहां पहुंचना चाहिए था। मैंने एक बार पूरी कलीसिया को पास रखवाया, फिर मैं बिजी हुआ और कामों में। हम दुआएं कर रहे हैं। क्या आपके दिल में उस जगह के लिए जलन है? क्या दूसरे लोगों में इतनी जलन थी कि उन्होंने
अपना भवन बनवा के खड़ा करवा लिया और दूसरे को तोड़वाया। क्या उससे कहीं ज्यादा जलन खुदा की प्रजा में नहीं होना चाहिए? कैसे जाति जाति के लोग खड़े हो रहे हैं, कैसे पराई जाति के लोग खड़े होके खुदावन की प्रजा का मखौल उड़ा रहे हैं, और खुदा की प्रजा बैठी हुई है। खुदा की प्रजा को चिंता नहीं। ध्यान से सुनिए, आज शाम मैं इसको फोन लगा दूंगा, मैं कमिश्नर को बोल दूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर को बोल दूंगा, मैं यहां बोल दूंगा, मेरे पास तो बड़ी जान पहचाने हैं होंगी। मैं आज आपको बता दूं, जिस खुदा को मैं फॉलो कर रहा हूं और आप फॉलो कर रहे हैं, वो तमाम कमिश्नरों, एसडीएम जितने बैठे हैं, सबके बहुत ऊपर हैं। उनकी एक उंगली काफी होगी आज रात एक गजब ठाने के लिए। खुदा ने क्या कहा? मैंने अपने लोगों की कराहट सुनी। क्या आपकी कराहट पहुंच रही है वहां पे? सोचिए, खुदावन के याजक खुदावन की वेदी के सामने खड़े हों और ये बोले, रहम कर, अपनी प्रजा पर रहम कर। क्यों जाति जाति के बीच में इनका मजाक उड़े, और क्यों पराई जातियां ये बोलें इनका खुदा कहां है? वैसे बोल चुके हैं, मैंने पूरी वीडियो देखी है, गुप्ता भाई ने दी थी, किसी ने वहां वीडियो बनाई। ये ईसाई तो ऐसे ही हैं, ये बोला, मैं पूरी वीडियो देखी, ये ईसाई तो ऐसे ही हैं, इनका ना सिर होता ना पैर होता, हम ना बनने देंगे इनको। देखते हैं भाई, कोई पराया आदमी खुदावन की प्रजा के लिए बोले, उसकी जुबान कटवा देगा खुदा। मैं आज एक खुदाई जलन में यहां खड़ा हूं। कौन है जो खुदा की प्रजा के लिए ऐसे शब्द बोले? होंगे नामधारी गिरजे वाले, नाम बेपहंदे, उनकी तो मैं बात कर नहीं रहा ब्रदर। मैं बात कर रहा हूं एक आर्मी से, एक खुदा की सेना से, एक खुदा के खून खरीदे लोगों से, जो कि मसीह की दुल्हन है। कब तक हमारा अपमान हो? कब तक लोग हमें पीसें? कब तक हमारे ऊपर लोग नुक्के कसें और कहें कहां है इनका खुदा? ये लाइन अपने खुदा से बोल। आज शाम ये लाइन अपने खुदा से बोल कि जाति जाति के लोग क्यों कर कहें कि इनका खुदा कहां गया। तब मैं यहोवा जलन में खड़ा होऊंगा कि मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूं। ये तुम्हारी ये वाली दुआ होगी, वो लाइन भी सिखा रहे हैं, ये लाइन बोलना। जब ये लाइन तुम बोलो अपने खुदा से, ओ लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड थैंक यू, वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपको लाइन सुनवा रहा हूं। जब तुम अपने यहोवा से ये बोलोगे तो उस समय जलजलाहट उनकी जागेगी। ये दुआ खुदा की जलजलाहट को जगवाने की है कि खुदावंद की जलजलाहट जागे। और यह है वो समय जब जरूरी है कि उनकी जलजलाहट जागे, उनकी जेलसी, क्या शब्द लिखा है बदल हिंदी में, जलन, अपने लोगों के लिए जलन जागे कि मेरे लोग और मेरे लोगों के साथ ऐसा अत्याचार मैं देखता हूं, और उनका उठना ही काफी है। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? जहां वो उठे खानदानों में नजात आ जाएगी। जहां वो खड़े हुए, ठीक है, आज जैसे मैं जकई के घर गया, आज मैं इसके घर भी जाता हूं, उद्धार आ गया। जहां उन्होंने कहा ठीक है, इस कलीसिया ने बोला है, मैं आज ही रात इनका जवाब देता हूं। एक रात में सनाखरीब की सेना खत्म कर दी,
हमारा वो खुदा है ब्रदर। मरियलों की समान यहां मत बैठो, क्योंकि आप वो हो नहीं, आप खुदा की प्रजा हो। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, एक उपवास बुलाओ, लीचड़ लोगों का नहीं, लेकिन कमिटेड लोगों का, जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया, जो बकवासों में नहीं है। खुदा हमें क्षमा करे अब तक हमारी अज्ञानता का। अपने पवित्र लहू से हमें, मैं कलीसिया के लिए मांगता हूं, माफ करे मुझे भी, कि हम जैसा उपवास के दिन की इज्जत करना चाहिए शायद नहीं करते। हमें उस दिन की इज्जत करना सिखाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। आज के बाद जिस दिन फास्ट रखो, फास्ट का मतलब फास्ट का मतलब बकवास नहीं। खुदा से जुड़ो, दुनिया से अलग हो, कम से कम काम, कम से कम दुनिया से इंटरेक्शन, अलग हो। मौके निकालो दुआ करने के, मैसेज सुनने के, वो करते हुए तब चर्च आओ। और जैसे मैंने और बातें आपके सामने रखी तो आपने सुनी ही होंगी। उस दिन क्या मैं अपना मोबाइल भी ना देखूं? मोबाइल में भी तो बकवास आता है। पवित्र करो, खुदा के लिए अपने आप को पवित्र करो। क्या पता खुदा कोई बरकत उंडेलने जा रहे हो। 18वीं आयत पढ़िए भाई। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन उठेगी और वो अपनी प्रजा पर तरस खाएगा। तब ऐसी फास्टिंग के बाद, ऐसी दुआओं के बाद तब यहोवा उठेगा। यहां पे पहले से फास्टिंग की मीटिंग का जवाब लिख दिया। यहां तुम्हारी मीटिंग खत्म होगी और यहां यहोवा उठेगा। कितने आज यहां पे चाहेंगे कि आज शाम आप अपने तख्त से उठें? चाहेंगे आप? ध्यान से सुनिए, पढ़िए भाई 18वीं आयत से। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन उठेगी और वो अपनी प्रजा पर तरस खाएगा। यहोवा अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर देगा, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। अब मैं तुम्हारी नाम धराई होने नहीं दूंगा, यानी कि तमामों के सामने तुम्हारे सींग को मैं ऊंचा करूंगा, मैं ऊंचा करूंगा। और जब मैं तुम्हारे सींग को ऊंचा करूंगा, ये थरथराएंगे, कॉकरोचों की तरह थरथराएंगे, डरेंगे कि ये कौन से लोग हैं, इनका कैसा खुदा है जो कैसा जवाब देता है कि सारे लोगों के मुंह को शांत करके बैठा दिया। 100 सुनार की, एक लोहार की। ध्यान से पढ़िए, आगे पढ़िए क्या लिखा है। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी वे सब मर जाएंगे। वो सेना जो मैंने भेजी तुम्हारी ताड़ना के लिए, मैं उसे हटा दूंगा। अरे ये सब आपका ही किया धरा था। बोलते हां, ताकि तुम सीधे हो जाओ और सीधे रास्ते पे आ जाओ। इधर तुमने दुआ करी, मैंने सेना से, आज वो सेना आदमियों की नहीं दुष्ट आत्माओं की है, मैं उनको घुड़कूंगा और उन दुष्ट आत्माओं को भगा दूंगा तुम्हारे बीच से, कि वो तुम्हारे बीच में नाश करने अब फिर कभी आएंगी नहीं, कहीं जाके सड़े। 21वीं आयत। हे देश तू मत डर, अब आई तो जवाब। जब ये फास्टिंग की मीटिंग खत्म हुई तो एक जवाब आता है, फियर नॉट ओ लैंड। आए खुदा के देश मत डर। आगे पढ़िए। हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा बड़े बड़े काम करने पर है। यहोवा बड़े बड़े काम करने पर है। आइए आज शाम आपको मैं यहीं रोकूं। यहोवा बड़े बड़े काम करने पर है। बहुत बड़े बड़े काम अब यहां होंगे जो आपने पूर्व युगों में भी नहीं सोचे। ऐसे काम जो कभी बोले नहीं गए, ना सुने गए,
ऐसे काम यहोवा करने पर है अपनी प्रजा के लिए। आए यहोवा की प्रजा उठ, आए यहोवा के सेवकों, आए यहोवा के दासों उठो और खुदावन की वेदी और आंगन के बीच में उसकी दुहाई दो और कहो अपने लोगों पे तरस खा, रहम कर। कब तक हमारी नाम धराई अन्य जातियों के बीच में होती रहेगी? आपकी समझ में आ रही है? यानी कि कब तक खुदावन ये चलता रहेगा? तब यहोवा उठेगा अपनी जलन में, और जलन में उठ के वो जवाब देगा। आप जो यहां बैठे हैं भाई, भविष्यद्वक्ताओं की संतान हैं। मैं बाइबल की भाषा में आपसे बोल रहा हूं, आप भविष्यद्वक्ताओं की संतान हैं। प्रोफेसी की आत्मा आपको दी गई है, भविष्यवाणी की आत्मा आप में डाली गई है। आपका निज भाग उकाब है, और उकाबी आत्मा है जो खुदा ने इस युग में उंडेली। क्या विश्वास करते हैं? मेरी दुआ है कि खुदावन एक जलन पैदा करे आज शाम। दुआओं को हल्के में ना लें, एक जलनशील दुआ खुदा के सामने एक कराहट के साथ खुदा के सामने पहुंचे कि आए खुदा हमारी सुने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो मैं आपसे आज शाम कह रहा हूं। बहुत बड़े बड़े काम होने जिसे खुदावन चुटकियों में निपटा देंगे। जिन्होंने लाल समुंदर फाड़ा, जिन्होंने यर्दन फाड़ी, आसमान से बटेरें गिराई, चट्टान से पानी निकाला, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़े बड़े काम करने पर हैं, लेकिन उस देश को करना क्या था? तुरई फूंक के एक असेंबली बुलानी थी और एक उपवास बुलाना था। ये मैसेज जो आज आपके सामने मैं रख रहा हूं, मुझे मंडे या ट्यूसडे को मिल चुका था कि थर्सडे को मैं ये रखूं। ये आज बैठ के नहीं मिला, मिल चुका था। ये है मैसेज थर्सडे का। बाय इंस्पिरेशन मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूं। आज खुदावन के सामने अपनी दुआएं रखें और तब देखें कि यहोवा कैसे जलजलाहट में सिंहासन से खड़े होते हैं और इन जातियों को जवाब देते हैं, उन दुष्टात्माओं को निकालते हैं कि आपका घर स्वच्छ हो, आपको उद्धार मिले। क्या आप तैयार हैं? खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा कि हम लोग अब दुआओं में जाएं। आमीन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैसे प्रभु ने बताया हमें किस रीति से, किस पवित्रता के साथ उपवास में आना है, प्रभु से क्या प्रार्थना करना, प्रभु ने ये भी हमें बता दिया। हाँ? प्रभु के अंदर जलन उत्पन्न करें कि वो खड़े होकर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हमारा प्रभु ऐसे हैं, हर चीज़ संभव है, कोई चीज़ असंभव हमारे खुदा के सामने है ही नहीं। हम सोच सकते हैं कि असंभव है, लेकिन हमारा खुदा हर चीज़ को संभव करने वाला हमारा खुदा प्रभु के पास आ जाए और अपनी ज़रूरतों को मांगे, और प्रभु अवश्य आज जलन में भरेंगे हमारे प्रति। उनको बहुत जलन होगी, अपने नाम के प्रति जलन होगी, और वो हमारे सारे कामों को करेंगे। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई को बड़ी बरकत दें प्रभु।